हम बताएंगे कि ये परेशानी आई। नहीं मरियम बीबी खुद तो नहीं आएंगी, वो इन्हें भेजेंगे कि यार ये धुआं नहीं है ना कि आपका क्या issue है। सर नहीं आप आज सर आप आए आप मेरी बात सुने, रिटर्न में अपना लिख के दे कि हमारा ये इशू था, हम आपको इंशाल्लाह ऑब्लाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। ठीक है सर। कर लीजिएगा बात। आप प्लास्टिक भी जला रहे हैं यहाँ पे? नहीं प्लास्टिक नहीं होता हमारे यहाँ। बिल्कुल प्लास्टिक नहीं होता। नहीं इनका काम लोहे का ना सर, लोहे में प्लास्टिक नहीं adjust। नुकसान करेगा हमारा। वो पीछे उन्होंने कुछ जलाया हुआ था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नहीं वो कूड़ा इन्होंने लगाया, वो गलत बात है ना, वो आइंदा वो चीज नहीं करेंगे आप। आपका भी ये मेल्ट फॉर्म में लोहा पड़ा हुआ है? बेल्ट फॉर्म में अभी को जो सुबह तैयार किया है? वो सरिया बना हुआ है। बिल्डर दिखाए ना इन्हें, वो बिल्डर आए ना जरा वो भी देख लेते हैं। अभी ये देखें, इसके अंदर अभी काम चल रहा है। तो जब ये यहाँ पे वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में जो है लोहा, 100 टेम्परेचर पे ये बर्न होता हाँ जी 1700 डिग्री। 100 डिग्री पे ये मेल्ट होता है ओके। लोहा। और ये बड़ा एहतियात से करने वाला काम है, क्योंकि ये तो आपको मेरा ख्याल है कि गलती का मौका भी नहीं देगा। तक भी इतनी वो आ रही होती है हीट, यहाँ पे तो खड़ा होना माल होता होगा। पास में भी नहीं खड़े हो सकते, ये तो बड़ी देर की बात हो। जी 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 जी। तो यहाँ पे वो एक बड़ा सा एक टब, एक बाल्टी टाइप ये लोहे की होता है, जिसके अंदर जो है ये क्या कहते हैं उसको, लेदर, इलेक्ट्रिक केटल। उसमें ये वो लिक्विड जो है वो फॉर्म में, जैसे हम इलेक्ट्रिक केटल में चाय बनाते हैं, उसे भी हम हीट करते हैं और उसके अंदर वो सारी चीजें वो रेडी हो जाती है। इसकी भी इसी तरह एक बकेट होती है, बकेट के अंदर वो सारा वो जो इनका रॉ मटेरियल आयरन वो सारा मेल्ट हो जाता है, ताकि वो बकेट उठानी आसान हाँ हो। जी। मेरा ख्याल है ये जो ऊपर ये लगी हुई है, आप जो चेन देख रहे हैं इसी के साथ वो उठाते हैं और फिर वो देखिए वो बना हुआ है आगे, उनके वो उसके अंदर उंडेल देते हैं। अच्छा मतलब कि ये क्योंकि एक आम इंसान के बस की तो बात नहीं हाँ है, जी। तो मशीनरी इसको उठाएगी बिल्कुल, हाँ जी। और इसको वहाँ पे इतनी ज्यादा गर्म होती है कि कोई भी इंसान उसे छू ही नहीं सकता, तो फिर ये मशीनों के जरिए ऑपरेट किया जाता है इसे। ठीक है। ये भी आपकी टीम कुछ इंस्पेक्शन करी है इस वाले? बेसिकली सर इनकी जो हम वो जो लिफ्ट है या जिसे क्रेन बोलते हैं, इसे हम सील करने लगे हैं। क्योंकि जब ये सील हो जाती है सर फिर वर्किंग नहीं कर सकते। ठीक है, आए ना जरा ये आपको दिखा दें। ये जी ये इनकी एक क्रेन है जो इस फर्नेस पे जो लोहे को मेल्ट किया जाता है, ये उसको यहाँ से लिफ्ट करने का काम करती है। ये लिफ्ट अगर सील की जाएगी तो ये फर्नेस को नहीं चलाएंगे। उसकी वजह ये है कि फर्नेस में वो तैयार करने के बाद उसको बगैर इस जो है चेन के, बगैर इस लिफ्टर के नहीं उठाया जा सकता। ऐसी हमें तो फायदा कोई इतना होगा कि ये थोड़ा सा धुआं मैंने बताया कह रहे हैं कि कि आपकी तो बारिश का हमें मायदा करी। कार्रवाई तो इन्होंने करनी है। मैं सर तो ये कह मेरी सकता हूँ, बात सुनो, एक एक चीज बता रहे हैं हम आपको। वन डे के लिए हम इन्हें सील कर देंगे और पर फाइन नहीं करेंगे। हमारा वैसे तो साथ फाइन भी होता जी है, जी। को फाइन ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि देखें यार आपका धुआं उड़ रहा है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, हमसे हमारे अफसरान ने पूछना है कि वहाँ पे ये धुआं, इन्होंने वीडियो बना के फौरी तौर पे ग्रुप में डाली होगी, ऐसे ही है। इनके अफसरान पूछेंगे कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, क्या। हम लोग हाँ। सील कर देते हैं ना। ये जी देखें इनके, इसको क्या कहते हैं जी, ये जो लिफ्ट करता है ऊपर, ये क्रेन क्रेन। ये क्रेन जो है इसको वो फिल वक्त सील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चूंकि एक टेक्निकल एरर था जाती है जी। और उसको उंडेला जाता है उसके ठीक है। अंदर। इसके बगैर नहीं ये काम करता। और ये सर ये बात ये है कि हकीकत मायने में पहली तो ये है कि यूनिट अब तो चल ही नहीं रहे। दूसरी बात ये है कि हम ये है ना कि वायलेशन करें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम यार वायलेशन कर। अच्छा वो वीडियो एक मिनट दिखाएं ताकि देख लेना। एक आम शहरी को तो वो लग रहा है कि यार ये बहुत वायलेशन कर रहा है। पहले आपको इसलिए टाइम कर रहा हूँ कि मैं हमने कहा है कि जब फर्श पर लाइट चली जाती है या हमें फर्श पर माल कल्टी करना होता है तो वो फिर स्मोक थोड़ी सी होती है। अलबत्ता अगर कहीं ना फर्नेस चल रही है, हमारा स्क्रबर नहीं चल रहा, तो फिर हम कहेंगे हम यार गुनाहगार। अच्छा फहीम भाई, हम लोगों इस ने पहले ये भी एक आपको बड़ा बताया टेक्निक- कि भाई ये जो है ना- compliance करते हैं, वायलेटर नहीं है, एक्चुअल नहीं है कोई इस तरह। अच्छा इस सिचुएशन के लिए आप ऐसे अपने भी सीनियर से पूछेगा कि अब लाइट चलेगी, इनकी फर्नेस चल रही थी और अब कोई इस तरह की सूरत हाल बन गई, उसमें कोई इनके लिए कोई सूरत हाल बनती है, ये क्या? इनके लिए बिल्कुल हम लोग नरम गोशा क्वेश्चन रखते हैं। अब ये है कि इन्हें फॉर द टाइमिंग करेंगे, इन्हें रेगुलर बेसिस पे वो नहीं करेंगे। आगे एक अंडरटेकिंग देंगे कि आइंदा ये हमारा जो भी फॉल्ट है हम इसे कवर कर लेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस फोल्ड पे हमारा कंट्रोल नहीं है, कल को फिर लाइट जाएगी। देखिए मेरी बात सुने, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम शादी कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है। ये बताएं कि ये B3 कनेक्शन है, वो उनको तो चाहिए हमसे पूछ के भी करना भी। आप देखें ये हम लाइट ऑफ कर दें, ये कनेक्शन आम लोगों को तो मिलता भी नहीं है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर ये बंद करते हैं तो इन्हें बताएं कि ये फैक्ट्री वाले का क्या कसूर हुआ है। ये तो बात ठीक पूछ रहे हैं यार। जी, बिल्कुल इनका ठीक है, इसीलिए तो आप फैक्ट ये देखिए रूडा का जो डीजी आया इधर, हमसे बात हुई उनसे, रूडा का डीजी एनवायरनमेंट का जो है ना वो चेयरमैन भी आया इधर आके, डॉक्टर यूनुस साहब भी आए हैं, फहीम साहब भी आते हैं।
ये कितनी अरसा हो गया यहाँ या फैक्ट्री में आते हैं, बल्कि विजिट कराते हैं, दूसरे लोगों को विजिट कराते हैं कि ये देखें इन्होंने स्क्रबर लगाया, कितना अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लोगों को फिर दिखाते हैं यार। ये देखे ना, कोशिश तो ये करनी चाहिए ना कि यार ये बता रहे हैं कि 1.25 करोड़ का स्क्रबर लगा के भी हमारा क्या फायदा हुआ, हमारी सील हो गई। सर्किट चलने के लिए। मेरी बात सुने सर, ये बात एक बंदे की नहीं है, ये मालकों ने कितनी की रोटी खानी होती। ये जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं ना, इनके सर्किट चूल्हा चल रहा है, और इसी वजह से चल रहा है कि ये हमने जो है ना कानून के दायरे में रह के 1.25 करोड़ का ये स्क्रबर लगवाया हुआ है। लगवाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कब का लगाया हुआ है, अब तो ये ज्यादा महंगा हो गया होगा ना, जितनी आप जितने कॉस्ट बढ़ रही है अब तो ये ज्यादा महंगा हो गया होगा ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि भाईजान शुरू से ही हमने ये लगाया हुआ है। देखिए सर, ताकि हम ऑन violation कैमरा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये वायलेटर नहीं है, रेगुलर बेसिस पे अपना चलाते हैं। अब हम जो अथॉरिटी है उनको सारी सूरत हाल वाज़ेह वो कह रहे हैं कि आपकी वीडियो हमने ग्रुप में डाली है। कोई बात नहीं, अफसरान पूछ रहे हैं, मैं आज वैसे ये धुआं उड़ा था ना। एहतरामन बोलता हूँ, ये अब ठीक कह रहे हैं, वायलेशन हम नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि हमारे दिल को कितनी चोट पहुंचेगी अगर या कोई चीज उसके लिए भी करते सर हम अभी जो अथॉरिटी है उन्हें कन्वेंस करेंगे कि आया कि इनका ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने भी उसके ऑब्जर्व करके चले जी, गए। जी। उसके बाद आपके साथ ही अब आए, जी जी जी। तो इन्होंने ये बताया कि ये टेक्निकल इशू ये आया था। हम जो अपने अथॉरिटी है उन्हें कन्वेंस करेंगे कि ये इशू है, उसमें एक ये रिटर्न उसमें करेंगे, अंडरटेकिंग देंगे कि आइंदा ये चीज नहीं होगी इंशाल्लाह रेडी सही होगी इंशाल्लाह। इसका कोई हल क्या निकलेगा? इसका हल ये निकलेगा कि यहाँ पे हम कर्टन लगा देंगे, अच्छा, एक ग्रीन कर्टन जो है जी, जी। छोटा वो लगा देंगे, ये थोड़ी बड़ी स्मोक वो भी नहीं वैसे सर नॉर्मली लाइट जाती नहीं है, कोई सम टाइम कोई इशू हो जाता है, अदरवाइज वो इंडस्ट्री की जो वो रूटीन होती है वो, ये जो कनेक्शन है ना, जी, जी। ये जाती नहीं लाइट, ठीक है। ये लाइट जो है ना आप लोगों की लाइट जाती नहीं है? ये नहीं जाती, ये B3 कनेक्शन है ना, ठीक है। ये आम लोगों को मिलता भी नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री को मिलेगा। इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि हमने जब माल तैयार किया ये लाइट चल जाएगी, ये तो हमारा सारा कॉस्ट भी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत महंगा होगा बहुत महंगा पड़ता और इसका यूनिट भी महंगा होगा। है, सारी बात है ना साहब। ठीक है, बहरहाल अभी वो कह रहे हैं कि हम इस हवाले से देखें जी, शाह जी ने ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ नहीं नहीं ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹਮਲੇ ਇनको request ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਓਬੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਲਵਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਬੇ और आज तो तुझे चला ली है ना, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੋ तो पहले ਅਸੀਂ खुलवा देंगे। चलो मेहरबानी साहब। अच्छा, मुझे वैसे बताएं कि इस तरह की बड़ी बड़ी जो फर्नेसेस होती हैं, ये कारखाने होते हैं, उनका कितना बिजली का बिल कितना होता है? ऐसे अंदाज अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूं। फर्ज करो काम चलता है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ही आता लेकिन एक एवरेज आजकल क्या अवेल आता है? नहीं, ये तो कुछ अब तुम 4 दिन बाद ये मिल चली है, मैं पिछले महीने की आपको कॉस्ट बताऊंगा तो ये फिर वो मैनेज तो नहीं ना होगा। मतलब कि एक महीने में जो आप एवरेज काम करते हैं उसका क्या बिल आता है? मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। 3-4 करोड़ रुपया, 3-4 करोड़ रुपया बिजली का बिल, बिजली का बिल और टैक्स लगा, टैक्स लगा, और टैक्स डाल के तो फिर माशाल्लाह 5-6 करोड़। नहीं नहीं, ये तो सारों को पता है। हाँ। APR भी आती है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि टैक्सेस डाल के ये कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब कि 5-6 करोड़ रुपया होता है, बिल्कुल हो जाता है। और ये इसी तरह से बिल आता है जिस तरह एक आम शहरी को आता है। लेस्को का लेस्को का 6 करोड़ बिल। जी सर, ये आपने मैक्सिमम वैसे कितना अदा किया हुआ है? हाँ नहीं, मुझे पता है, ऐसी बात है, मैं अपने देखिए इससे बढ़कर क्या बताया, वो तो फिर मैक्सिमम जिसमें बहुत काम किया हो, जब जिसमें बहुत ज्यादा। एडजस्टमेंट कोई ना कोई नई तो नहीं डाल देते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मैं तो समझ गया, काम ये कम हो अभी गया तो इतना चाह रहा है, है। जब काम बहुत पीक पे हो और बहुत ज्यादा फर्नेस चल रही हो, यही है ना 5-6 के करीब यानी कि 5-6 करोड़ रुपया बिजली का बिल। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जो मशीन चलनी है, इतनी बड़ी फर्नेस चलनी है, तो उसके लिए यूनिट भी वही है, और जाहिर सी बात है कि इनके कारोबार का हजम भी वही है। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल अभी ये जो फ़हीम भाई ने यहाँ पे कार्रवाई की है वो ये है, वो कह रहे हैं कि ये हैबिचुअल नहीं है, रोज़ाना इनकी इस तरह की वायलेशन नहीं होती, लेकिन चूंकि आज वायलेशन हुई है और इसको बतौर एविडेंस रिकॉर्ड करके हकाम बाला को जो है वो बताया भी गया, तो अब चूंकि इस पे कार्रवाई करना ज़रूरी है। और बहरहाल वो कह रहे हैं कि ये आएंगे कल, इनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, और उसके बाद इनके जो है इस ये जो क्रेन को सील किया गया, ये देखें यहाँ पे उसको क्रेन को इस मशीन के साथ सील किया गया है। ये इस फर्नेस का कंट्रोल रूम है, इसकी क्रेन को जो है वो स्टक करने के बाद अब यहाँ पे ये जो एक रवायती जो नोटिस होता है उसको लगाया जा रहा है कि इसको इन्वायरमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो जो है फिल वक्त के लिए इसको सील्ड कर रहा है, और बता रहे हैं कि चूँकि ये हैबिचुअल नहीं है तो इनको कल तक शायद मेरा ख्याल रिलैक्सेशन मिल जाएगी, और ये इस हवाले से कह रहे हैं कि हम एहतियात भी करेंगे
कि जो ये आज सुबह यहाँ से धुआं जो है वो फिज़ा में दाखिल हुआ, आइंदा उस तरह से ना हो सके। रावी स्टील फर्नेस।